अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग और सादा सी बात का कि 50 साल की उम्र के बाद क्यों कहा जाता है कि 50% लोगों के अंदर, लोगों से मुराद है मर्दों के अंदर, मेन के अंदर, मेल्स के अंदर मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो जन्म लेता है, वो पैदा हो जाता है, उनको इस मसले का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन है डिसफंक्शन ऑफ द इरेक्शन, कि या तो इरेक्शन ओबटेन नहीं होती यानी हासिल नहीं हो पाती, या फिर सस्टेन नहीं होती कि बरकरार नहीं रह पाती, तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बुनियादी तौर पे दो जो आप थंबनेल पे भी आपने देख चुके हैं कि एक तो 50 साल या उससे ज़ायद की उम्र के जो मर्द हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, और दूसरा दिल की बीमारी के साथ, दिल की बीमार होने के साथ, दिल के मसले को जन्म लेने के साथ इसका क्या ताल्लुक है। इन दो चीज़ों को हम देखेंगे। देखें, 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग होते हैं, यही वो कैटेगरी है 50-60 साल के बाद के जब आपको दिल के मसले जन्म लेते हैं, जब आपको दिल की बीमारी जन्म लेती है, जब आपको शुगर ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर सामने आता है। इसका मतलब है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका और दिल की बीमारी का कहीं ना कहीं पे कोई ताल्लुक है। सबसे पहले अगर आप इस बात को सिर्फ समझ लें कि खून का बहाव होना इरेक्शन की वजह होता है और खून का बहाव ना होना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। खून का बहाव दिल की नालियों में होना ये इस बात का है कि आपका दिल का अटैक नहीं है, दिल काम कर रहा है। खून के बहाव का ना होना इसका मतलब है कि आपको दिल का अटैक या दिल की बीमारी हो रही है। अब दोनों को जोड़ के देखें कि आपके दिल की खून की नाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं और वो जो आपको मर्दाना जो आपका सिस्टम है वहाँ पे जो खून की नाली है, दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। दोनों में जब मसला शुरू होगा तो वो एक जैसे मसाइल ही हमें सामने आएंगे। लेकिन एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है, साइंस की दुनिया में कहा जाता है कि दिल के अटैक से 2-3 साल पहले मर्दों के अंदर चांसेस होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन का मसला बनना शुरू हो जाता है। तो जो अक्लमंद डॉक्टर होते हैं, जब वो किसी भी मरीज़ को, मर्द को असेस करने की कोशिश करते हैं, जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि इसकी दिल की सेहत कैसी रह सकती है, तो वो उसकी जो सेक्स लाइफ है, वो उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, तो उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। क्योंकि वो लोग जिनको खून की नालियों में तंगी शुरू हो जाती है, और जहन में रखें कि वो जो एरिया है वहाँ पे खून की नालियाँ बनिस्बत दिल की खून की नालियों से भी पतली होती हैं। तो जब किसी को खून की नालियों में मसला शुरू होता है, जिसको हम स्मॉल वेसल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, कोई मोटापा का शिकार है, किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और ये अक्सर कब होते हैं? बच्चों को तो आप देखते हैं, नौजवानों को, कि वो हर वक्त भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को आप देखते हैं कि वो ज़रा उनकी जो भाग दौड़ है कम होती है, वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग दफातर में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते बढ़ती हुई उम्र के साथ, और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जन्म लेते हैं। तो ये चीज़ें फिर खून की नालियों को अफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें खून की नालियों में मसला पैदा करती हैं। मसले से मुराद है तंगी। तो यही वजह है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी को होता है तो अक्लमंद डॉक्टर दिल की सेहत का भी जहन में लाते हैं। एक तो ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि 50 साल की उम्र के बाद के जो मर्द हैं उनको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो जन्म ले रही है, तो उसके साथ साथ उनकी दिल की सेहत के बारे में भी फौरी सोचना चाहिए। लेकिन दूसरा इसका राब्ता मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी इलाज हम करते हैं दवाइयों की मदद से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी का, उनका 100% ताल्लुक दिल के इलाज से भी होता है। यानी दो चीज़ें आपके सामने लाऊंगा कि जो वो दवाइयाँ, जैसे जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, बड़ी मशहूर पूरी दुनिया में ये ब्रांड है, आप अभी लिखें गूगल पे सिल्डेनाफिल ब्रांड्स इन, मतलब पाकिस्तान भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो दवाई, जब उसका पता चला था कि ये मर्दाना कमज़ोरी में काम आती है, तो बुनियादी तौर पे ये एंजाइना की दवाई थी, ये दिल के जो अटैक होते हैं उनके इलाज की दवाई थी। ट्रायल चल रहे थे, तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट सामने आया कि जिन लोगों को ये दवाई दी जाती है तो उनमें एक प्रॉब्लम बन रहा है जिसको कहते हैं प्रायापिज्म। प्रायापिज्म क्या होता है? सस्टेन्ड इरेक्शन। और यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या था कि आप सस्टेन नहीं कर पाते।
तो दिल की खून की नालियों को खोलने के लिए दी जाने वाली दवाई के ट्रायल के दौरान पता चला कि जो खून की नालियां हैं ना सिर्फ ये दिल की खुलती हैं बल्कि बाकी जिस्म की तरह जब मर्दों के अंदर ये नालियां खुली तो उससे सस्टेन्ड इरेक्शन हुई। तो अब इंसान जो है आपको पता है उसका दिमाग कैसे काम करता है, तो उन्होंने सोचा कि दिल को तो बाद में देखेंगे, पहले इस मसले के लिए इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये ताल्लुक है इसका। दूसरा, जब भी कोई हमसे ये पूछता है कि क्या मैं मर्दाना कमज़ोरी की ये जो इतनी मशहूर दवाई है सिल्डेनाफिल, और इसी की तरह की एक और हम देते हैं जिसको टडेलाफिल कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में मिल जाती है। फ़र्क क्या होता है कि टडेलाफिल ज़्यादा घंटों के लिए काम करती है, 36 घंटे के लिए काम करती है, जबकि सिल्डेनाफिल कुछ कम घंटों के लिए काम करती है। तो जब हमें कोई पूछता है कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो हम एक बात उससे पूछते हैं कि कहीं आप दिल के मरीज़ तो नहीं हैं, और अगर आप दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर की भी दवाई लेते हैं तो क्योंकि ये दवाई उसी तरह से काम करती है जो दिल की जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी नाइट्रेट्स होते हैं, तो कहीं ये ना हो कि आप ये दवाई लें, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो जाए और आपको दिल का अटैक हो जाए। तो ये भी एक इनका आपस में रिलेशन बनता है। तो इसलिए इस बुनियादी तौर पे जो मकसद है इस वीडियो में वो बताना मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हैं तो वो ख़ुद से एक सवाल पूछें कि कहीं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है। अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर उनको मर्दाना कमज़ोरी है जो 50-60 साल की उम्र के बाद आधे लोगों को होता है, 50% लोगों को होता है, तो वो इस मसले के लिए तो दिखाएंगे अपना वो डॉक्टर जिसको या तो यूरोलॉजिस्ट कहते हैं उसको दिखाते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इनमें से अक्सर लोगों का फिर एक लेवल होता है हार्मोन का जिसको हम मर्दाना हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो चेक करवाते हैं तो वो भी कम होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको अगर कोई दवाई लेनी है हार्मोन वाली तो वो कौन सी और किस डोज में और किस रास्ते से, कि आपको पट्टे में लगेगी या दवाई आप खाएंगे। यूरोलॉजिस्ट को इसलिए दिखाएंगे आप कि बहुत दफ़ा लोगों का जो ये मसला होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो स्ट्रक्चर से, एनाटमी का फ़र्क होता है बाज़ का, तो उस वजह से भी लोगों को ये मसला बन रहा होता है। तो इन दो डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन अक्लमंदी का आपने ये मुजाहरा करना है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो प्लीज़ एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है इन दोनों में से किसी एक को, और ख़ुसूसी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें और उनसे पूछें कि मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की सेहत की असेसमेंट आप करें, ताकि डॉक्टर आपको देखेगा कि आपकी दिल की सेहत कैसी है। हो सकता है वो आपकी ECG करवाए, हो सकता है वो आपको एक ट्रेडमिल पे दौड़ा के हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जिससे छुपी हुई जो दिल की बीमारी है उसको पकड़ा जा सकता है। बजाय इसके कि आपको 1-2 साल के बाद खुदा न खासा कोई बड़ा अटैक हो जाए तो पहले ही पता चल जाए कि आपकी दिल की जो नालियां हैं तो कहीं पहले से ही मसला तो नहीं है, ताकि अगर ETT में कोई मसला आता है तो फिर एंजियोग्राफी की जाए या CT एंजियोग्राफी एक होती है। उसके बाद से उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? फ़ायदा ये हो जाएगा अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपकी जो खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, तो उनमें मसला है, तो फिर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, अपना वज़न बेहतर कर लेंगे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा लेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर कर लेंगे। सिगरेट पीने वालों को मर्दाना कमज़ोरी ज़्यादा होती है, सिगरेट पीने वालों को दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिगरेट आपकी खून की नालियों को मुतासर करती है। ये भी एक रिश्ता है, रिलेशन है। तो अपनी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो वो जो दिल का अटैक अचानक होने का डर होता है उसको आप रिवर्स कर लेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़ायद है तो आपको ये मैसेज मेरा समझ आया होगा कि मर्दाना कमज़ोरी को आपने समझना है और अपने डॉक्टर से बात करनी है, और दिल की जो सेहत है उसके साथ उसका जो ताल्लुक़ बनता है, चाहे इलाज के लिहाज से और चाहे तशख़ीस के लिहाज से, तो उसको भी ज़रूर समझना है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है शेयर को, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।